भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जहानाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जिस तरह जहानाबाद में एनडीए गठबंधन ने मेरे समाज को ठगने का काम किया है, उससे क्षेत्र में लोगों के बीच काफी रोष है। जिस तरह बिहार के पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज और मोतिहारी से आज हमारे समाज की दावेदारी ही खत्म कर दी गई है, उस तरह जहानाबाद को बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जब से एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, तब से मेरे पास क्षेत्र के हजारों लोगों ने चुनाव लड़ने को लेकर फोन किया है और तनमन से समर्थन करने का वादा किया है। वर्तमान सांसद से लोगों में काफी नाराजगी है और सामान्य वर्ग के साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के लोग भी काफी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। जहानाबाद के लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच जाऊंगा और जल्द ही नामांकन की तारीख आप सभी के बीच साझा करूंगा। क्या मनसा रही है सर जहानाबाद से चुनाव लड़ने का आपका? देखिए, मनसा क्लियर है कि जहानाबाद को हम मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्रा, मोतिहारी, वैशाली, महाराजगंज नहीं बनने देंगे। ये हमारी परंपरागत सीटें थी, हमसे छीन ली गई और ये भी अब जहानाबाद भी 2 टर्म से छीना जा रहा है। तो भाई मेरा जो अधिकार है हमको चाहिए। हम कहीं और दावा ठोकने नहीं जा रहे हैं ना। हम ये नहीं करें हमको नालंदा दे दीजिए, हम ये तो नहीं करें कि हमको खगड़िया दे दीजिए, हम तो ये नहीं करें कि हमको कहीं और दे दीजिए जहाँ पर हमारी आबादी नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारे वोटरों की संख्या अधिक है, जहाँ पर हम चुनाव जीत और हार ये तय करते हैं, और वहाँ पर आप आज़ादी के बाद से पिछली बार से 2019 और 2024 में एक षड्यंत्र के तहत ये सीट भी हमारी आप छीन रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अब समाज के लोगों ने हमको यहाँ से उतारा है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हजारों लोगों का कॉल और मैसेज आया है कि आप लड़िए, आपके साथ तन मन और धन से हम लोग साथ हैं और आपको चुनाव जितवाएंगे। और कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से चुनाव जीतेंगे। वर्तमान सांसद से किन किन मुद्दों को लेकर नाराजगी है आपकी? हमसे ज़्यादा तो हम चूँकि इसी स्थानीय संसदीय क्षेत्र के हम भी हैं, लेकिन आम जनता से यदि पूछेंगे तो आपको ज़्यादा बताएंगे। यहाँ के आम जनता लोग कहते हैं कि हमने तो उनको देखा नहीं कि मूछ वाले हैं कि दाढ़ी वाले हैं, प्रत्यक्ष आंखों से आज तक देखा नहीं कि वो लंबे हैं कि नाटे हैं, गोरे हैं कि काले हैं। मतलब जनता के बीच में कोई मतलब ही नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं है। और हमें तो ताजुब हो रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कि जो 1600 करोड़ रुपए का जो एम्बुलेंस का जो एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में जो सांसद महोदय का पुत्र है जिनका नाम आया था, तो यही हमारे पगड़ी वाले जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और जो अभी उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये विधानसभा में खड़ा होकर और कितना आरोप लगा रहे थे, जलील करा रहे थे कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट सांसद नीतीश जी रखे हुए हैं अपने पार्टी में, और किस मुंह से वो अब इस सांसद के लिए, उस भ्रष्ट सांसद के लिए चुनाव प्रचार में आएंगे और वोट मांगने आएंगे। ये तो तब देखने वाली बात होगी। और हम आप तो मीडिया बंधुओं से अपील करेंगे कि ये सवाल उनसे ज़रूर करें कि जिस समय 1600 करोड़ रुपए वाले फर्जी टेंडर का जो आरोप लगा था, बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उसको कैंसिल भी कराया गया, रद्द कराया गया उस टेंडर को, तो उस समय आपको भ्रष्ट नज़र आ रहे थे। और आज जब आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो बिल्कुल वो साफ़ सुथरे हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो आप किस मुंह से जनता के बीच में इनके लिए वोट मांगने आए? तो सबसे बड़ी बात है कि जहानाबाद के लोग अब बाहरी प्रत्याशी, यहाँ दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, दोनों बाहरी हैं। तो क्या जहानाबाद के किसी बेटा में ये हिम्मत नहीं है कि यहाँ का नेतृत्व कर सके? या जहानाबाद के स्थानीय किसी भी बेटे में ये क्षमता नहीं है कि जहानाबाद को लीड कर सके? तो यहाँ के लोगों ने और जात, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर तमाम जाति के लोगों ने, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे दलित वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, हमारे लिए वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, कई ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, कोई मुखिया हैं, कोई प्रमुख हैं, कोई जिला पार्षद हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, लेकिन ये दोनों प्रत्याशियों से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि आप तीसरा कोई बढ़िया विकल्प आए और उस विकल्प के रूप में मुझे देख रहे हैं। जी, कोई पार्टी का भी समर्थन नहीं, अभी तक आप निर्दलीय हैं? जी, हम मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी, जिसका हम संस्थापक भी रहे हैं। तो हम वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे हमारी बात चल रही और हम संभवत है सारी बात हो जाएगी, पार्टी तय करेगी तो हम उसी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहेंगे।